Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 4, exercise 4.3, mathematics of 9th class. Dear student, ये हमारा question number 4 है. The HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y raised to power 3 minus 10y square plus 11y plus 70 if one of the polynomial is y square minus 5y minus 14 find the other। यानी दो कसीर रकमी जुमलों का आते आज़म जो है वो दिया हुआ है y माइनस 7 और उनका एलसीएम जुजाफे अकल जो है वो उसने दिया है y रेज टू पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। वो कहता है कि अगर एक कसीर रकमी जुमला जो है वो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 हो तो फिर दूसरा मालूम कीजिए। अब यहां पर आप लिखेंगे दूसरी कसीर रकमी यानी सेकंड पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू QX। इसको QX लिखना है। वो कहता है कि इसे फाइंड कीजिए, फाइंड द अदर, इसको फाइंड कीजिए। अब यहां पर जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें HCF उसने दिया हुआ है, वो HCF हमें क्या दिया है y माइनस 7। यहां पर लिखेंगे HCF क्या दिया गया है जी y माइनस 7, ये y माइनस 7 और LCM क्या दिया है LCM इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये हमें यहां पर एलसीएम दिया हुआ है। अब उसके बाद पोलिनोमियल हमें क्या दिया जी उसने, ये दिया है पोलिनोमियल इज इक्वल टू PX। ये आ गया हमारे पास ये PX इज इक्वल टू ये y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, ये पोलिनोमियल दिया है उसने हमें। अब फार्मूला लगाएंगे हम एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू ये आगे जी P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X, ये आ गया। अब हमें क्या नहीं दिया उसने, Q ऑफ X नहीं दिया हुआ, ये फाइंड करना है हमने। जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो उसने दिया हुआ है, जो सेकंड है वो उसने नहीं दिया, वो हम फाइंड करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे जी QX, ये आ गया जी Q ऑफ X
इज इक्वल टू, यहां पर हमने लिखना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। अब यहां पर देखें, जो चीज रिक्वायर्ड है, अब ये दोनों तो उसने नहीं दी, एक उसने जुमला दिया है, एक उसने दिया ही नहीं है। तो एक जुमला उसने दिया है, उसके साथ जो दूसरा नहीं दिया वो रिक्वायर्ड है, उसको यहां पर लिखेंगे, जो दिए है उस पर तकसीम करेंगे। ये जो दोनों उसने दिए हुए हैं, इन दोनों को लिखकर आप आगे बटा लगाएंगे। उसके बाद जो है, जो एक दिया है और एक नहीं दिया, जो एक दिया है उस पर तकसीम करेंगे। यहां पर इसके ऊपर इसे डिवाइड किया जाएगा। अब इसके बाद आगे देखें, अब Q ऑफ X ये तो फाइंड करना है, ये आ गया जी Q ऑफ X, ये फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे, y रेज टू पावर 3 माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, ये 70 आ गया। ये एलसीएम उसने जो दिया हुआ है वो लिख लिया हमने। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ क्या है जी y माइनस 7, ये y माइनस 7 आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय p ऑफ x, ये डिवाइडेड बाय p ऑफ x क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब इसके ऊपर इसे हम तकसीम करेंगे। अब ये जो हमारे पास जुमला है, इसको y माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर हम इसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। अब इसको पहले लिख लेते हैं हम डिवाइड करने के लिए। अब यहां पर डिवाइड करते हैं, ये आ गया जी y रेज टू पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y और प्लस 70 डिवाइडेड बाय, इस पर डिवाइड करते हैं जी y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, इसके ऊपर इसको हम तकसीम करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास y है, ये y रेज टू पावर 3 है, तो हमें रिक्वायर्ड है y रेज टू पावर 3। अगर इसको जस्ट y से मल्टीप्लाई कर दें y के साथ, तो y रेज टू पावर 3 आ जाएगा। y से मल्टीप्लाई करते हैं जी, इस y को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y रेज टू पावर 3। उसके बाद माइनस 5y स्क्वायर, ये माइनस 5y स्क्वायर आ गया जी। इसके बाद आगे माइनस 14y, तो ये माइनस 14y आ जाएगा। y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर साइन चेंज कर दिए और लाइन लगा दी। सब्ट्रैक्शन के लिए जो साइन है वो चेंज किए जाएंगे। अब चेंज करने के बाद ये पहली रकम का कटना जरूरी है, ये कैंसिल आउट हो गई। अब प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा जी, 5y स्क्वायर। ग्रेटर नंबर है माइनस, तो यहां माइनस लगाएंगे, ये आ गया जी माइनस 5y स्क्वायर। इसके बाद प्लस 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 11 और 14 कितने हुए, ये हो गया जी 25y, यानी 4 और 1 5, 1 और 1 2, 25। और दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस प्लस, ग्रेटर नंबर जो है वो प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद प्लस 70, ये 70 उतार लेंगे। अब देखें, हमें माइनस रिक्वायर्ड है, यहां स्टार्ट में माइनस नहीं है तो माइनस लगाएंगे।
इसके बाद हमें 5 चाहिए, वाई स्क्वायर है 5 नहीं है, तो इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी रकम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया जी 5 वाई, ये -5 y²। अब अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो साइड पे यहां पर मल्टीप्लाई कर लें आसानी के लिए, y² -5y और -14, ठीक है जी। 5 के साथ इसे -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5y² आ गया, आगे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 5 जा 25, ये 25y आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जार 22 कैरी, 5 1 जार 5 और 2 7, ये 70 आ गया, ये आंसर आ गया। इसको नीचे आप पुट करेंगे, यहाँ पर दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ये आ गया जी +25y और +70, साइन चेंज करते हैं। अब देखें कैंसल आउट, ये सारे का सारा कैंसल आउट आ गया, यहां पर रिमाइंडर में 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा। ये अब इसके बाद आगे देखें, अब इस रकम को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है हमारा y -5, ये तो QX फाइंड करना है हमने, यहां पर लिखेंगे ये Q ऑफ X, दूसरी कसीर रकमी जो है वो मालूम करने के लिए इसका आंसर क्या आ गया y, ये लिखा हुआ y -5, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई, अब जब हमने इसको डिवाइड किया एक रकम हमारी रह गई थी, वो क्या थी जी y -7, ये y -7 आ गया। अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये आ गया जी Q ऑफ X फाइंड करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया उसको देखते हैं हम। ये आ गया जी, या एक आप ब्रैकेट को ब्रेक कर लें अपनी सहूलत के लिए, ये आ गया जी y इंटू y -7, आगे -5 इंटू y -7 क्लोज, ये आ गया जी y² -7y, आगे माइनस ये 5y और प्लस ये 35 आ गया, ये 35 आ गया, 5 7 35, ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया। अब उसके बाद आ गया जी y², ये आ गया जी y², आगे माइनस माइनस प्लस 7 और 5, ये हो गया जी 12y -12y और प्लस ये आ गया 35, ये है Q ऑफ X इज इक्वल टू, ये Q ऑफ X इज इक्वल टू y² -12y प्लस 35, यानी दूसरी कसीर रकमी जो है, ये दूसरी कसीर रकमी का ये आंसर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।